अस्सलाम वालेकुम लेडीज़। क्या दूध पिलाने वाली माँ और हामला रोज़ा छोड़ सकती हैं? इसकी क्या क़ज़ा और क्या हदिया मुकर्रर है? और अगर एक रमज़ान में वो प्रेगनेंसी की वजह से रोज़े नहीं रख सकी, फिर अगले 2 साल दूध पिलाया, फिर रोज़े छोड़ दिए, फिर अगले साल प्रेगनेंसी हो गई, फिर रोज़े नहीं रखे और फिर 2 साल दूध पिलाया, फिर रोज़े छोड़ दिए, तो इतने अरसे तक रोज़े छोड़ने की क्या छूट दी गई है? ऐसे में रोज़े छोड़ने के बारे में क्या हुक्म है? इसके अलावा हम मेडिकल वे में भी देखेंगे कि औरत के 3 ट्राइमेस्टर किस हिसाब से गुजरते हैं, उनमें किस किस टाइम पे उनको रोज़ा रखना अलाउड है उनकी सेहत को देखते हुए। अगर वो रोज़ा रखती हैं तो इसमें उन्होंने क्या केयर करनी है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर शरई लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह ने बीमार को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, चाहे बीमारी ज़्यादा हो या कम। मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, चाहे सफ़र आसान हो या मुश्किल। अलबत्ता अगर उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है तो रोज़ा रखना ही अव्वल है। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी है या बच्चे को दूध पिलाना है और डॉक्टर ने रोज़ा रखने से मना किया है, तो इसकी शरई क्या हैसियत है? तो ऐसे में उल्मा यही कहते हैं कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत मरीज़ की कैटेगरी में ही फॉल करेंगी, क्योंकि अक्सर ख्वातीन जब तक कुछ खाती पीती नहीं है तो प्रेगनेंसी में भी और दूध पिलाते हुए उन्हें चक्कर आते हैं, और साथ ही साथ कुछ ख्वातीन का दूध खुराक पे बनता है, तो अगर वो कुछ खाती पीती नहीं है तो उनका दूध नहीं बनता। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो भूखा रह जाता है। तो यहाँ पर एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर को, मरीज़ को, दूध पिलाने वाली औरत और हामला औरत को रोज़े मुखर करने की इजाज़त फरमाई है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। अब ऐसे में ये कहा जाता है कि अगर हामला औरत ने या दूध पिलाने वाली माँ ने 1 साल के अंदर अंदर रोज़े रख लिए तो सही। अगर 1 साल से ज़्यादा क़ज़ा हुई तो एक रोज़े का फ़िदिया भी देना होगा और उसकी क़ज़ा भी अदा करनी होगी। लेकिन यहाँ ये मसला भी देखने में आता है कि एक औरत प्रेग्नेंट थी तो उसने रोज़े छोड़े, फिर 2 साल दूध पिलाना है तो वो रोज़े गए, फिर अगर हामला हुई फिर रोज़े छूट गए, फिर 2 साल दूध पिलाना है, तो यही करते करते 5-6 साल औरतें इस तकलीफ़ से गुज़रती हैं। इतने लंबे अरसे की क़ज़ा कौन गा? तो फिर इसके लिए यही है कि इकट्ठा फ़िदिया ही दे दें, माफ़ी हो जाएगी, क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। सूरह बकरा में इरशाद है, अल्लाह किसी की जान पर उसकी जान से बढ़कर बोझ नहीं डालता, और अगर उस औरत के अंदर क़ज़ा करने की हिम्मत है या मौका है तो वो क़ज़ा कर सकती है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। तो ये हमने शरई और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि दूध पिलाने वाली माँ और हामला औरत को रोज़े के बारे में क्या हुक्म है। अब अगर मेडिकल वे में देखा जाए तो डॉक्टर्स इसे 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में शुगर लो होना, चक्कर आना, बीपी लो होना, वॉमिट आना, ये सब नॉर्मली सबको होता है। आपने मेडिसिन्स भी लेनी होती हैं, फॉलिक एसिड भी लेना होता है, विटामिन्स भी। तो अगर आपको फर्स्ट 3 मंथ में चक्कर नहीं आते, बीपी लो नहीं होता, शुगर लो नहीं होती, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। आप एक दिन रोज़ा रखें और फिर अपनी कंडीशन को मॉनिटर करें। अगर रोज़ा रखने से आपकी ख़राब नहीं होती तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हैं। आप एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के एक रोज़ा रख सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी को इतना ज़्यादा फ्यूल की नीड नहीं होती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी बॉडी से ही ये सब कुछ लेता है। तो अगर आप अपने आप को स्टेबल फील करती हैं, फिट फील करती हैं, तो आप रोज़ा रख लें। अब अगर सेकंड ट्राइमेस्टर देखा जाए तो सेकंड ट्राइमेस्टर हनीमून पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, लेकिन इस टाइम पे भी आपने अपनी कंडीशन को देखना है, अपनी डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट को पूरे 30 रोज़े रखने का नहीं कहती, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अक्सर मैदे में जलन रहती है ड्यू टू प्रेगनेंसी। वो ज़्यादा पानी नहीं पी सकती या ज़्यादा खा नहीं सकती, एकदम से उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो वो इस पीरियड में 2 दिन छोड़ के एक रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं,
क्योंकि फैट और एनर्जी तो बॉडी भी दे सकती है लेकिन हाइड्रेशन नहीं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये सबसे बड़ा मसला देखने में आता है। अब अगर तीसरे ट्राइमेस्टर की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर वाली औरतों को डॉक्टर रोज़ा रखने से मना करती हैं क्योंकि 14-15 घंटे भूखा रहने से आपके बच्चे में मूवमेंट स्लो हो सकती है, बच्चे का वाटर लेवल कम हो सकता है, आपकी अपनी हालत बिगड़ सकती है या बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस पीरियड में आपको रोज़े अवॉइड करने चाहिए क्योंकि इस चीज़ में अल्लाह ने भी रिलैक्सेशन दी है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो तीनों ट्राइमेस्टर के हिसाब से हमने देखा कि आपको प्रैक्टिकली रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। बाकी सबसे पहले आपने अपनी कंडीशन देखनी है। अगर आपको कोई मेडिकल मसला है या आपसे रोज़े नहीं रखे जाते तो इसमें भी कोई मुमानियत नहीं है। अगर आप उसका फिदिया या कज़ा अदा कर देंगी तो आपको माफ़ी हो जाएगी। अब अगर दूध पिलाने वाली माँ की बात की जाए तो अगर आपका बच्चा मदर फीड पे है सिर्फ और दूध भी कम बनता है या सिर्फ आपका दूध सिर्फ खुराक खाने से ही बनता है या खाना ना खाने की वजह से आप बच्चे को फीड करवाती हैं और आपको चक्कर आते हैं तो डॉक्टर्स आपको रोज़ा छोड़ने का कहते हैं क्योंकि इस वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है क्योंकि वो माँ पे डिपेंडेंट है, मदर फीड करता है। तो अगर उसे प्रॉपर फीड नहीं मिलेगी, उसकी खुराक नहीं पूरी होगी, इससे वो बीमार पड़ सकता है, उसे खून की कमी हो सकती है। तो इसके लिए यही है कि अगर आप रोज़े छोड़ती हैं तो इसके लिए आप बाद में कज़ा कर लें या फिदिया दे दें। लेकिन अगर आपका बच्चा सॉलिड पे है और फार्मूला भी लेता है और आप ब्रेस्ट फीड भी करवाती हैं तो टाइम स्वैपिंग के साथ आप अपनी कंडीशन को देखते हुए रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन आपने सबसे पहले अपने कंडीशन को और अपने बच्चे को देखना है। अगर आपके बच्चे को इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो दूसरी खुराक पे भी डिपेंडेंट है, फार्मूला भी लेता है, तो फिर आप अपनी सेहत के हिसाब से रोज़ा ज़रूर रखें। अब हम डिस्कस करते हैं कि दूध पिलाने वाली माँ या प्रेग्नेंट लेडी अगर रोज़ा रखे तो उसके लिए क्या केयर है। अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं और रोज़ा रखती हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इस कंडीशन में सहर और अफ्तार में हाई फाइबर डाइट लें, दूध पिएं, जूसेस की इंटेक अच्छी रखें, ऑयली चीज़ें अवॉइड करें, दही, खजूर, अंडा आप ज़रूर खाएं, लस्सी पिएं। आप ये बात जान लें कि लिक्विड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसकी इंटेक अच्छी रखें क्योंकि कम पानी से आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है यानी यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। डैरी में अगर आप पराठे या ऑयली चीज़ें खाएंगी तो सारा दिन आपको मैदे में बोझ फील होगा, जलन फील होगी। तो कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें खाएं, दही खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और अपना दिन किसी ठंडी जगह पे गुजारें। बार बार शॉवर लें, नींद का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि हमल में नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अफ्तार में भी तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, सोडा ड्रिंक्स अवॉइड करें, मसालेदार चीज़ें कम खाएं। अफ्तार में आप फ्रूट ले सकती हैं, खजूर खा सकती हैं, आप मिक्स सैलड खा सकती हैं, आप बीन्स खा सकती हैं, दालें खा सकती हैं, आप फ्रूट चाट खा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अफ्तार में लें और तली और मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करें। और मैं बार बार यही रिपीट करती हूँ कि आप हाई फाइबर डाइट लें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और साथ ही आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप रोज़े रख रही हैं या वैसे भी आप गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर चेक करवाती रहें क्योंकि मेडिकल चेकअप भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपके साथ रोज़े से मुतालिक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।